सचिन ने पंडाल संभाला, आकाश ने तेजस की सच्चाई पकड़ी। आइए जानते हैं क्या होने वाला है। इतनी रात को रोशनी और तेजस के बीच एक गहरी बातचीत चल रही होती है। तेजस अचानक पूछ बैठता है, इतनी रात को तुम्हें किसका फोन आ रहा है? रोशनी बिना हिचकिचाहट कहती है, कस्टमर केयर का है। तेजस को बात हजम नहीं होती, वो तुरंत याद दिलाता है, जब मैंने कहा था तब तो तुमने कहा था कि इतनी रात को कैसे कस्टमर केयर कॉल कर सकते हैं। रोशनी थोड़ी चौंक जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए डरते डरते कहती है, तुमने नंबर ठीक से देखा नहीं, आखिरी डिजिट 800 था। वो कस्टमर केयर के ही होते हैं ना। लेकिन मामला यही नहीं रुकता। तभी दोबारा रोशनी का फोन बजता है। तेजस कहता है वापस और फोन खुद उठा लेता है। रोशनी के चेहरे पर डर साफ दिखता है। मन में सोचती है, अब तो मेरी लग गई लंका। इसे सब पता चल गया तो मैं आधी रात को घर से बाहर कैसे निकल पाई, ये सवाल जरूर उठेगा। तेजस फोन पर कहता है, हेलो, कौन बोल रहा है? लेकिन 2 मिनट तक कोई आवाज नहीं आती। फिर एक भारी यूपी एक्सेंट में आवाज आती है, यह सातारा से बात कर रहे हैं, कल्याणी यही है क्या? तेजस कहता है, नहीं, रॉन्ग नंबर, और फोन रख देता है। फोन रखते ही तेजस मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बाबू, तुम सही कह रही थी, रॉन्ग नंबर था। कहीं यूपी से कॉल आया था। रोशनी चौंक जाती है, उसे भी कुछ समझ नहीं आता। मन में सोचती है, ये पीए का कॉल तो नहीं था। कहीं उसने तेजस को सब बता तो नहीं दिया। तेजस कहता है, किसी कल्याणी के लिए फोन था, सातारा से किसी ने कॉल किया था। अब रोशनी खुद को संभालती है और तेजस पर भड़क उठती है, तुम इतनी आधी रात को मुझ पर शक कर रहे हो, मेरी अग्नि परीक्षा ले रहे हो? तुम्हें यकीन नहीं हुआ कि मैं सच बोल रही हूँ कि वो कॉल कस्टमर केयर का था, लेकिन तुम मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। तेजस तुरंत माफी मांगता है, सॉरी बाबू, मुझे माफ कर दो ना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था। और वो उसे गले लगाने की कोशिश करता है। रोशनी उसे झटक देती है और रूठ कर बैठ जाती है। तेजस उसे मनाने की कोशिश करता है और बेड पर उठक बैठ करने लगता है, लेकिन तभी उसकी कमर लचक जाती है और वो गिर पड़ता है। रोशनी कहती है, बस बस, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, अब सो जाओ। अगले दिन सुबह सचिन और सायली पंडाल में पहुंचते हैं। उनके हाथ में सजावट का सामान होता है और वो गणपति बाप्पा के आगे प्रणाम करते हैं। वो सभी डब्बे एक जगह रख देते हैं और जब आखिरी डब्बा लेने वापस जाते हैं तो पहले रखे हुए बॉक्सेस गायब हो जाते हैं। सचिन कहता है, यहाँ पे ही रखे थे ना, कहीं किसी ने तो नहीं हटा दिए? एक व्यक्ति से पूछता है तो वो कहता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तभी ऑर्गेनाइजर आता है और कहता है, जल्दी करो, हमारे पास सिर्फ 20 मिनट हैं। सायली फटाफट काम करने का आश्वासन देती है, लेकिन तभी पिंटिया वाक मारे वहां आता है। उसका अंदाज ताने मारने वाला होता है। वो कहता है, देखा सायली जी, आपका सामान चोरी हो गया, अब क्या करेंगी? मुझसे माफी मांग लीजिए, मेरा बड़ा दिल है, शायद मैं आपको माफ कर दूं। सायली को ताने सुनाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ता। सचिन तिलमिला जाता है और पिंटिया को मारने दौड़ता है, लेकिन सायली उसे रोक लेती है, ये मेरी लड़ाई है, मैं खुद लड़ूंगी। पिंटिया मुस्कुराता है और कहता है, अब आप कैसे करेंगी सजावट? मुझसे पंगा लेने का नतीजा देख लिया। तभी सचिन बोल उठता है, किसने कहा कि आप जीत गए? और वो दूसरी तरफ इशारा करता है। वहां सायली की ताइयां सभी गायब हुए बॉक्सेस को लेकर आती हैं। पिंटिया चौंक जाता है। सायली की आंखों में संतोष है। सचिन गर्व से कहता है, मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैंने पहले से ही अरेंजमेंट कर रखा था। पिंटिया बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। सायली मुस्कुराती है और तभी ऑर्गेनाइजर दोबारा आता है और कहता है, सिर्फ 20 मिनट हैं। सायली कहती है, कोई बात नहीं, हम कर देंगे। ताई लोग चिंता जताती हैं, इतने कम समय में ये सब कैसे होगा? लेकिन सायली दृढ़ता से कहती है, हमें करना ही होगा। दूसरी तरफ रिया घर पर डबिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। वो कहती है, मैं अपने पति से तंग आ चुकी हूँ और मुझे ये मैरिड लाइफ अब नहीं समझ में आ रही। आकाश ये सुन लेता है और डर जाता है। वो कमरे में आता है और रिया का फोन छीन लेता है। पूछता है, तुम ये क्या कह रही थी? हमारी शादी के बारे में। रिया जोर से हंसने लगती है। आकाश को कुछ समझ नहीं आता। रिया बताती है, मैं डबिंग की लाइन बोल रही थी, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ? आकाश मुस्कुरा देता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए भाग के तुमसे शादी की। लेकिन तुम ऐसा कह रही थी तो मैं इनसिक्योर हो गया। रिया समझाती है, डबिंग की लाइन थी बस, और कुछ नहीं। तभी आकाश का फोन बजता है। कॉल नीतू का होता है, लेकिन वो कॉल कट कर देता है। रिया इसे देखकर खुश हो जाती है। फिर रिया का फोन बजता है और उसका बॉस कहता है,
अभी डबिंग स्टूडियो आ जाओ, डबिंग करनी है। रिया आकाश को बताती है और आकाश कहता है ठीक है जाओ। वैसे भी आज मेरी नाइट शिफ्ट है, दिन भर साथ रहेंगे। वहीं रेणुका घर का काम निपटाकर अपने बेडरूम में शकू से फोन पर बात कर रही होती है। वो कहती है ये महारानी कहाँ गई, सब काम छोड़कर चली जाती है। सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। वो फोन रखती है और तभी फिर से उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम आता है तेजस। रेणुका हैरान होती है, तेजस क्यों फोन कर रहा है। फोन उठाकर कहती है हाँ तेजस बोलो क्या कर रहे हो। तेजस फोन पर कहता है आई नीचे आ, नीचे देख। रेणुका नीचे झांकती है तो देखती है कि तेजस पलंग के नीचे छिपा हुआ है और वहीं से फोन कर रहा है। वो चौंक कर पूछती है तू यहाँ नीचे क्या कर रहा है। तेजस फुसफुसाकर कहता है आई तावड़े आ जाएगा, जोर से मत बोलो। रेणुका उसे डांटती है बाहर निकल, खड़ा हो जा, मेरी कमर दुख रही है, चल, और उसके कान पकड़कर उसे बाहर निकालती है। तभी तावड़े की आवाज गूंजती है तेजस देशमुख। हाय हाय, मोहल्ले के लोग जमा हो जाते हैं। कोई कहता है हमें तो पहले ही लगा था ये तेजस कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा। रेणुका बाहर आती है और ये सब सुनती है। तेजस उसका नाम मोहल्ले में बदनाम होता देख अपनी आई के पीछे छिप जाता है। रेणुका कहती है जा और तावड़े को रो, सब लोग देख रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। तेजस हिम्मत करके सामने जाता है और कहता है तावड़े साहब सुनिए ना। तावड़े स्कूटर से उतरकर तेजस के सामने आता है। तेजस भीड़ के बीच में खड़ा होता है, हाथ जोड़कर रावड़े से मिन्नतें कर रहा होता है भाई साहब अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, थोड़ी मोहलत दे दीजिए, मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। लेकिन रावड़े बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होता। वह गुस्से में कहता है तू तो हमेशा यही बोलता है पैसे देगा लेकिन देता कुछ नहीं, क्रेडिट कार्ड का ओवरड्यू किया है और अब बात छुपाए फिरता है। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग जमा होने लगते हैं और तेजस के नाम पर हाहाय होने लगती है। भीड़ का शोर तेज होता जा रहा था, तभी बाइक की आवाज आती है और वहां आकाश पहुंचता है। वो रुकता है, देखता है तेजस के चारों ओर भीड़ है और नाम लेकर लोग चिल्ला रहे हैं। वो चौंक जाता है, यह सब क्या हो रहा है। वहीं से रेणुका देख लेती है अब तो आकाश आ गया, इसको भी सब पता चल गया, अब परेश और सचिन तक भी बात पहुंचेगी। नहीं नहीं, आकाश भीड़ चीरते हुए आगे आता है और तावड़े से कहता है आप कौन हैं और ये सब क्या कर रहे हैं। रेणुका उसे अंदर ले जाने की कोशिश करती है लेकिन आकाश कहता है आई मुझे बात करने दो। वह तावड़े से कहता है क्या हो रहा है ये सब, और फिर तेजस की तरफ मुड़ता है दादा ये क्या कर रहे हो। तेजस कुछ बोलने ही वाला होता है कि तावड़े बीच में कूद पड़ता है मैं बताता हूँ, और सारी कहानी आकाश को सुना देता है कैसे तेजस ने क्रेडिट कार्ड से खर्चा किया, पैसे नहीं दिए और लाखों का ड्यू बना दिया। आकाश का गुस्सा फूट पड़ता है दादा तुझमें अक्ल है भी या नहीं। लेकिन रेणुका बीच में बोलती है कुछ तो कर आकाश, सब मोहल्ले वाले देख रहे हैं, अगर तेरे बाबा को पता चला तो। आकाश समझाता है तावड़े को हम अंदर बात करते हैं, आप ये सब पब्लिक में करके बदनामी क्यों कर रहे हैं। अगर आप ऐसे ही चिल्लाते रहे तो मैं आपको पुलिस में हैरेसमेंट के लिए रिपोर्ट कर दूंगा। तावड़े थोड़ा डर जाता है और कहता है ठीक है अंदर बात करते हैं। घर के अंदर सब बैठते हैं। आकाश तावड़े से कहता है आप चाय लेंगे या कॉफी। वो जवाब देता है अदरक वाली चाय और पकोड़े, साथ में शुगर फ्री बिस्किट भी चलेंगे। रेणुका अंदर जाती है चाय बनाने, लेकिन मन ही मन गुस्से से भरी होती है। आकाश तेजस को एक तरफ कमरे में ले जाता है और फिर सवालों की बौछार कर देता है दादा ये सब तूने क्यों किया। रेणुका भी कमरे में आ जाती है और दरवाजा बंद करके सब सच बता देती है। पहले एक कार्ड लिया, फिर उसका पेमेंट करने के लिए दूसरा कार्ड, फिर तीसरा, और इस तरह 8 लाख रुपए का ड्यू बना डाला। आकाश गुस्से से फट पड़ता है तू पागल है क्या, एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लेता गया और अब मुझसे कह रहा है कि मैं पर्सनल लोन लूं तेरे लिए। तेजस हाथ जोड़कर कहता है भाव मैं तुझे EMI दूंगा हर महीने, तू ले लेना लोन मेरे लिए। रेणुका भी विनती करती है अब तू ही बचा है आकाश, तू ही कुछ कर सकता है। आकाश थोड़ी देर सोचता है फिर कहता है ठीक है मैं देखता हूँ। तेजस खुशी से आकाश को गले लगाता है। दूसरी ओर पंडाल में पर्दा खुलता है और सब गणपति बाप्पा की सजावट देखकर दंग रह जाते हैं। गणपति बाप्पा मोरया की गूंज चारों तरफ होती है। ऑर्गेनाइजर साइली की मेहनत देखकर बेहद खुश होता है। वहीं घर में तावड़े कहता है मुझे कोई टोकन चाहिए, कोई EMI दे दो। आकाश कहता है अगर आप ज्यादा बोले तो मैं आपको पुलिस में दे दूंगा। तावड़े भी जवाब देता है तू देगा क्या EMI, मेरा पैसा खा के बैठा है। तेजस अपने चश्मे को ठीक करता है, तभी आकाश उसकी कलाई पर नजर डालता है।
जहां 51,000 रुपए की घड़ी चमक रही होती है। आकाश कहता है, दादा अपनी घड़ी उतार। तेजस चौंक कर कहता है, क्या? आकाश कहता है, ये घड़ी दे, इससे कुछ तो एडजस्ट होगा। रेणुका भी कहती है, देना। अब समय घड़ी की नहीं है, तू समझ क्यों नहीं रहा? तेजस अनमने मन से घड़ी उतारता है, लेकिन देने को तैयार नहीं होता। रेणुका उससे घड़ी छीन लेती है और आकाश को देती है। आकाश वह घड़ी तावड़े को थमाता है। ये 51,000 की है। तावड़े जांच करके कहता है, ठीक है, 1 महीने की मोहलत देता हूँ। तावड़े के जाते ही घर में थोड़ा सुकून आता है, लेकिन तेजस अपनी कलाई को घूरता है और कहता है, मेरी घड़ी जब हाथ में थी तो कुछ और ही फीलिंग आती थी। रेणुका और आकाश एक साथ चिल्ला उठते हैं, घड़ी अभी भी घड़ी की पड़ी है तुझे। रेणुका उसे एक थप्पड़ भी जड़ देती है। आकाश कहता है, फिलहाल तू बच गया है, लेकिन सिर्फ 1 महीने की मोहलत है। पैसे का इंतजाम कर, नहीं तो तावड़े फिर आएगा। तभी वहां रिया आ जाती है और पूछती है, क्या बात कर रहे हो आप लोग? सब चुप हो जाते हैं। रिया के चेहरे पर शक साफ नजर आता है। वह कहती है, क्या हुआ? क्या मैं कुछ सुनूं? उससे पहले आप खुद ही बता दीजिए। रेणुका तुरंत कहती है, ये फैमिली मैटर है। रिया ताना मारते हुए कहती है, ओह ठीक है, मुझे आपके फैमिली मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जाते जाते उसकी नजर आकाश पर टिक जाती है। शक और भी गहरा हो जाता है। पंडाल में सायली की मेहनत रंग लाती है। ऑर्गेनाइजर उसकी तारीफ करते हुए कहता है, अब हर साल आप ही को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। सचिन और सायली एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी पिंटिया बागमारे आता है और बाप्पा के सामने हाथ जोड़ता है। वो चुपचाप जाने लगता है, लेकिन सचिन जानबूझकर रोकता है, अरे अब कहाँ भाग रहे हो? पापा का प्रसाद तो लीजिए। पिंटिया गुस्से में प्रसाद लेता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। सायली पास आती है और कहती है, तुमने देखा कैसे भाग गया? सचिन कहता है, इनकी इतनी ही औकात है, सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करते हैं, काम कुछ नहीं आता। वह हाथ फैलाता है और सायली उसके गले लग जाती है। दोनों की आंखों में संतोष होता है, एक ओर मेहनत की जीत, दूसरी ओर सच्चाई की। और ऐसे ही तेजस, आकाश, सायली, सचिन और पूरी फैमिली के जीवन में आया यह दिन कई मोड़ों से भरा रहा। कोई अपनी गलतियों से सीख रहा है, कोई अपनी मेहनत से मुकाम बना रहा है। उड़ने की आशा में हर किरदार की एक नई उड़ान, एक नई आशा के साथ। देखते रहिए और जानिए आगे क्या होता है, सिर्फ उड़ने की आशा में।